नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स पे मैं मनीष बियाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो साथ ही मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सभी अच्छे से अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो पॉलिटी फॉर ऑल की सीरीज में आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर नेशनल पार्टी। भाई, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी होती है और कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी होती है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को टू बिकम अ स्टेट पार्टी। आज हम यही जानेंगे कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय दल, देश की पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए और किन किन कंडीशंस को उनको फुलफिल करना है। और ये भी जानेंगे कि आज मौजूदा दौर में भारत में कितनी नेशनल पार्टीज है और वो कब स्टेब्लिश हुई थी, उनके बारे में भी हम आज थोड़ा ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे जो मास्टर क्लास, जो आपको प्लेलिस्ट में मास्टर क्लास पॉलिटी के नाम से ये वीडियोस मिल रहे हैं, आपको और कौन से टॉपिक पे, पॉलिटी में और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा कमेंट करके जरूर उत्साहवर्धन करें, अप्रिशिएट करें, बूस्टअप करें, एनर्जी दें हम लोगों को। और आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया कि स्टेट पार्टी के लिए क्या क्या कंडीशंस है। मैंने आपको बताया था कि स्टेट पार्टी के लिए 5 कंडीशंस है जिनमें से आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है। जिन भी मेरे व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने स्टेट पार्टी वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज एटलीस्ट आप पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि अभी इसमें जरूरत पड़ेगी कि स्टेट पार्टी के जो एग्जाम आएगा इसमें, तो वो आपको पता होना चाहिए स्टेट पार्टी कैसे बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू करते हैं। स्टेट पार्टी में 5 कंडीशंस थी। नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय दल, ठीक है, राष्ट्रीय दल जो नेशनल पार्टी है उसके लिए 3 कंडीशंस है। आपको 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है। 3 कंडीशंस है, ये 3 कंडीशंस आपको देखनी है, ठीक है। हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहली है 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन लोकसभा। देखो, पहले इस वाले पॉइंट को समझने से पहले ये वाली चीज समझ लो। 4 सीट्स इन लोकसभा। लोकसभा में तो आपको 4 सीटें चाहिए ही चाहिए। आपकी जो भी पार्टी है उसकी 4 सीट कहां है, लोकसभा में होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए, देखो 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन लोकसभा। जब भी लोकसभा की इलेक्शन हो 6% वैलिड वोट्स मिलने चाहिए लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, मैंने इस पे वीडियो बना रखा है और लास्ट का वीडियो स्टेट पार्टी भी आपको देख लोगे तो समझ जाओगे। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन या तो भाई लोकसभा के इलेक्शन में या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 4 और मोर स्टेट्स, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में आपको क्या है, 6% वोट मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, डरिए चिंता मत करिए। लोकसभा के इलेक्शंस हुए, ओके, लोकसभा के इलेक्शंस हुए। हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था स्टेट पार्टी में, मैंने उसमें आपको बताया था कि हमारा अजम्पशन क्या, हमारी पार्टी कौन सी है, बीटीपी पार्टी है, बियॉन्ड ट्यूटर्स पार्टी। ये हमारी पार्टी है। कौन सी पार्टी है, बियॉन्ड ट्यूटर्स पार्टी। अब हम मान के चलते हैं जैसे बियॉन्ड ट्यूटर्स पार्टी है, लोकसभा के इलेक्शन हुए, कम से कम 4 स्टेट से मुझे क्या मिलने चाहिए, 6% वोट्स मिलने चाहिए। तो मैं मानता हूं जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एक स्टेट ले लो, मध्य प्रदेश। ओके, ये जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए, इन 4 स्टेट, इन 4 से ज्यादा, ठीक है, 4 या 4 से ज्यादा में आपको 6% वैलिड वोट्स मिलने चाहिए। मतलब जब भी लोकसभा के इलेक्शन हुए, मैंने इन 4-5 स्टेट्स में जब अपने कैंडिडेट खड़े करे तो उनको टोटल 6% वोट मिलना चाहिए, जितने भी वोट वहां पे पोल हुए। ओके स्टूडेंट्स, या तो लोकसभा में या जब भी इन 4 स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हो, 4 या 4 से ज्यादा, एक को जोड़ लो आप, यूपी और जोड़ लो, उत्तर प्रदेश, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में अगर आपकी पार्टी को 6% वैलिड वोट्स मिलते हैं तो यस, और उसके साथ 4 सीटें लोकसभा में भी है तो हाँ, आप लोग क्या हो, एक नेशनल पार्टी बन जाओगे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन, 2% सीट्स इन लोकसभा 8 जनरल इलेक्शन। देखो 2% सीट क्या है, लोकसभा में होनी चाहिए आपकी जनरल इलेक्शन में। जब भी लोकसभा के चुनाव हो तो आपको क्या है, 2% सीटें मिलनी चाहिए। अब 2% सीटें कितनी होती है वो देखो, टोटल लोकसभा में 545 सीट्स है। कितनी सीट्स है, 545। इसका 2% हम लोग निकालते हैं, 2/100। ओके, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5.45 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 अप्रोक्सीमेट 10.90 आएगा, जो कि हम इसको राउंड ऑफ करके 11 सीट्स कर लेते हैं। कितनी,
11 सीट्स। तो अप्रोक्सीमेट कितनी 11 सीट्स चाहिए, बट ध्यान दीजिए इतना ही नहीं, ये 2% सीटें तो आपको चाहिए लोकसभा में, और ये 11 सीटें कहां से चाहिए, अप्रोक्सीमेट 3 स्टेट, कम से कम 3 स्टेट से। मान लो जैसे हमारी बियॉन्ड ट्यूटर्स पार्टी है, राजस्थान, मुझे राजस्थान में 5 सीटें मिल गई, यूपी मुझे 3 मिल गई, ठीक है, और मध्य प्रदेश मुझे यहाँ से 3 मिल गई, तो मुझे 3 स्टेट से क्या है 11 सीटें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है तो मैंने 9 तो क्या करा, राजस्थान से जीत ली, 2 यूपी से जीत ली, और बाकी पूरे देश में से कहीं से भी नहीं जीती, तो नहीं बनूंगा मैं, ठीक है। 2% सीटें तो ले ली मैंने, बट सिर्फ 2 स्टेट से ली नहीं, 3 स्टेट चाहिए, चाहे मुझे एमपी से एक ही क्यों ना मिले, मिलनी चाहिए, चाहे मुझे और कहीं से एक ही क्यों ना मिले, पर मिलनी चाहिए। 3 स्टेट से मुझे 2% सीटें, मतलब अप्रोक्स 11 सीटें मुझे मिलनी चाहिए, हमारी पार्टी को मिलनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, हम लोग नेशनल पार्टी बन पाएंगे। ओके, लास्ट कंडीशन देखते हैं। ओके, लास्ट कंडीशन, पार्टी recognized as state party in 4 or more states। 4 और मोर स्टेट। देखो अब क्या है, जो भी कोई पार्टी है उस पार्टी को क्या हो, स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर रखा हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर रखा हो 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में। जैसे मान लीजिए आज हमारी बियॉन्ड ट्यूटर्स पार्टी है, वो राजस्थान की स्टेट पार्टी है। अब स्टेट पार्टी कैसे बनते हैं, इस पर मैंने वीडियो बना रखा, वो आपको देखना पड़ेगा। राजस्थान की हम स्टेट पार्टी बन गए, ठीक है, फिर हम लोगों ने हरियाणा की भी स्टेट पार्टी बन गए, ओके, उसके बाद हम लोग पंजाब की भी बन गए, ठीक है, और फिर मान लीजिए जैसे हम लोग उत्तराखंड के भी बन गए, और एक और आप मान लो कि हम लोग मध्य प्रदेश के भी बन गए। हम लोग 5वीं स्टेट पार्टी बन गए, राजस्थान की भी है, हरियाणा की भी है, पंजाब की भी, उत्तराखंड की भी, एमपी की, तो सब हम लोग नेशनल पार्टी भी है, फिर हम लोग नेशनल पार्टी बन जाएंगे। इसके साथ साथ स्टेट पार्टी के साथ हम नेशनल पार्टी बन जाएंगे, फिर जो हमारा लेवल है वो बढ़ जाएगा, हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या थी, कंडीशंस थी। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां आज देश में नेशनल पार्टी है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं। अब आप लोग मुझे एक कमेंट करिएगा, आप मुझे बताइएगा कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या कहीं से भी, किसी भी स्टेट से, आपके स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट पार्टीज है। ओके, कौन कौन सी स्टेट पार्टीज है, कि आपके स्टेट में कौन कौन स्टेट पार्टीज हैं जो वर्क कर रही है। ओके, तो उनके बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए अब पार्टीज देख लेते हैं। नेशनल पार्टीज, अब देखो अब कौन कौन सी नेशनल पार्टीज हमारे देश में। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन सी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, जिसे हम लोग क्या है, कांग्रेस भी कहते हैं। जनरली जो जनरल लैंग्वेज है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ 1885 में। इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे ओल्डेस्ट पार्टी, जो सबसे पुरानी पार्टी है वो कौन सी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, INC है। ओके, सेकंड पे आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग CPI कहते हैं। ये 1925 में स्टेब्लिश हुई। कब स्टेब्लिश हुई, 1925 में। ओके, थर्ड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं CPIM। कौन सी, CPIM। ये कब स्टेब्लिश हुई, 1964 में। ओके, जिस ईयर में स्टेब्लिश हुई है उस अकॉर्डिंग मैं आपको लिखवाता जा रहा हूं। ओके, फोर्थ पे जो है वो है भारतीय जनता पार्टी, ओके, BJP। ये स्टेब्लिश हुई 1980 में। ओके, अब भी एट द टाइम बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा जो वर्कर्स, फॉलोअर्स, जो मेंबर्स हैं वो बीजेपी पार्टी के। तो दुनिया की भी सबसे बड़ी जो पार्टी है वो बीजेपी पार्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ पे आती है बहुजन समाज पार्टी,
बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। बीएसपी कब स्टेब्लिश हुई? 1984 में हुई। ओके, उसके बाद 6th पे आते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, ठीक है। AITC ये कब स्टेब्लिश हुई? 1998 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जो है उनकी पार्टी है। ओके, 7th पे हम लोग चर्चा करते हैं। 7th पे है हमारी नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP 1999 में ये एस्टेब्लिश हुई। ओके, और 8th है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, ये एस्टेब्लिश हुई 2013 में। ओके, तो ये पार्टीज थी। सबसे पहली कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ठीक है। आप सब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानते हैं। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ये दो पार्टीज क्या है? मेन कंटेंडेंट्स है। इनके बीच में बहुत अच्छा चुनाव होता है। टक्कर जो है, जो कांटे का मुकाबला हम कहते हैं, वो इन्हीं के बीच में होता है। जब भी लोकसभा इलेक्शन हो या जो बड़े बड़े स्टेट्स है, वहां पर अगर टक्कर होती है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और किसके बीच में? बीजेपी के बीच में ही होती है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। काफी टाइम तक इंडिया में रूल भी करा है, काफी टाइम तक इंडिया पे इनकी गवर्नमेंट रही है, ठीक है। और अभी भी काफी स्टेट्स में इनकी गवर्नमेंट काम कर रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखो आप है ना, देखना CPI है, CPI-AM है, ठीक है। AITC, NCP, ये सब क्या है? पहले कांग्रेस के पार्ट थे। फिर कांग्रेस में से ये लोग हट गए। उनको लगा कि नहीं, हमें कांग्रेस से हटके काम करना चाहिए। इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी अलग बना ली, तो ऐसा है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब स्टेब्लिश हुई? 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में क्या है? फिर दो ग्रुप बन गए। एक जो ओरिजिनल कम्युनिस्ट पार्टी बनी वो, और एक वो लोग जो कार्ल मार्क्स हैं उनके फॉलोअर्स बने और उनकी आइडियोलॉजी को मानने लगे। तो जो कार्ल मार्क्स को मानने लगे, उन्होंने क्या अलग पार्टी बनाई, जिसको नाम दिया गया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। जो मार्क्सिस्ट को मानते हैं वो 1964 में आपकी बन गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, शायद आज के दौर में मुझे लगता है कि बीजेपी के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी पॉपुलर पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। फेमस लीडर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जैसे, और राजनाथ जी, JP नड्डा जैसे, ये इनके बड़े बड़े लीडर्स हैं। ये कब स्टेब्लिश हुई? 1980 में स्टेब्लिश हुई। ओके, उसके बाद आते हैं बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी 1984 में स्टेब्लिश हुई। आज जो इनकी टॉप लीडर्स में से हैं वो मायावती जी हैं और सतीश मिश्रा जी, इनके टॉप लीडर्स हैं। किसके? BSP के हैं। BSP काशीराम साहब के अंडर में लीडरशिप में स्टेब्लिश करी गई थी 1984 में, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, जो दलित, बैकवर्ड क्लास, जो वुमेन, इन लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC 1998 में स्टेब्लिश हुई। तो इसकी जो आज मेन लीडर है इनकी ममता बनर्जी है, दीदी ममता बनर्जी, तो वो आज इनकी मेन लीडर है। और एट प्रेजेंट टाइम वेस्ट बंगाल में इनकी गवर्नमेंट भी है, और पहले INC का पार्ट था, फिर बाद में अलग हो गया। फिर आते हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP 1999। ओके, इसके जो मेन लीडर हैं वो शरद पवार जी हैं। शरद पवार जी अभी जो महाराष्ट्र में जो सरकार है, ओके, उसमें समर्थन भी दे रखे हैं। उसमें कोएलिशन की गवर्नमेंट है, तो उसमें NCP का भी बहुत बड़ा रोल है। लास्ट आते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो कि अभी 2013 में बनी है। जल्दी इन्होंने क्या है, अपनी नेशनल पार्टी के में दर्ज करा लिया ना। तो ये 8 जो पार्टीज हैं, ये हमारी क्या है? नेशनल पार्टीज है, राष्ट्रीय दल है हमारे देश के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नेशनल पार्टीज का आज का टॉपिक खत्म होता है। आपको अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर हमें ये परेशानी है, ये अच्छा लगा हो तो भी आप हमें जरूर कमेंट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हमसे जुड़े अच्छे से अच्छी अपडेट के लिए, और ज्यादा ज्यादा प्यार देते रहे। धन्यवाद। और आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए उस पर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।